अरे भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को मारिए गोली, आप मायावती जी की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़िए, ये जो आप कह रहे हैं बुद्ध के नाम पर मंदिर बनाए, ये बनाया, बिहार बनाए, क्यों नहीं खुद जो है बौद्धिस्ट हुई? बहन जी ने बौद्ध परंपराएं हैं। अरे मान्यवर साहब की तुलना इनसे आप कर रहे हैं? वो बौद्धिस्ट, मान्यवर साहब की तुलना मायावती जी से। आज इस देश में सबसे ताकतवर नेता के रूप में मायावती जी जानी जाती रही हैं। आज पूरे देश में आरक्षण खत्म हो रहा है, उस पर चुप्पी होती है। सवर्ण आरक्षण के पक्ष में खड़ी होती है, ईडब्ल्यूएस के पक्ष में खड़ी होती है। वो बहुजन की हितैषी है। वो बहुजन की हितैषी कब से हो गई? वक्त और परिस्थिति के हिसाब से समाज को तय करना पड़ेगा। आज की परिस्थिति में इस देश में दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इनके साथ कदम ताल कर रहे हैं मायावती हो जाए उनके विपक्ष में खड़े, निजीकरण के खिलाफ नहीं भैया, आपकी पूरी विचारधारा उनके खिलाफ है। आप बीजेपी के पक्ष में खड़े होकर बात करते हैं। आप जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भाषा है वही भाषा मायावती की है। भाषा बोलते हैं हम लोग मायावती जी का इतना सम्मान ईडब्ल्यूएस के पक्ष में बोलती हैं, सवर्ण आरक्षण के पक्ष में बोलती हैं। जब SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो रहा है उस पर चुप्पी छाई हुई है, निजीकरण हो रहा है, उस बात पे कितनी बार सड़क पे उतरे। कितने आपके नेताओं ने संसद छोड़ी है, कितने त्याग पत्र दिया है? भाई ऐसा है, आज के समाज की जो चुनौतियां हैं हम आज के हिसाब से तय करेंगे। हम उन्होंने जो किया है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के समय की जो चुनौती है उससे मुकाबला आज करना पड़ेगा। आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी विरोधी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हमारे आंदोलन के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हम उनके खिलाफ हैं। पंडित राहुल गांधी के बारे में क्या कहना है? जनेऊधारी पंडित राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी जी के इस बात का समर्थन करता हूं, उन्होंने कहा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर मेरी पहली और आखिरी पसंद मल्लिकार्जुन खड़गे। पिछले साल राज्यसभा कितने भेजे दलित? ये तो पार्टी, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, आप पार्टी की बात अभी तो आप राहुल नहीं, मैं उनकी एक अभी फिर आप सुनिए, मैं उनकी पार्टी का जो पॉलिसी है उस पर कोई बात नहीं कहा, उनसे पूछे आधिकारिक रूप से। लेकिन मैंने क्या कहा, आप शब्द पकड़िए, मैंने कहा उनके इस बात के साथ खड़े हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी की बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भैया उस पार्टी के, और बाकी वो कहाँ क्या कर रहे हैं सबको पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने। बार-बार नहीं, फिर कैसे बने? अपनी काबिलियत के दम पे बने। काबिलियत मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी काबिलियत के दम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, और जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम उनको इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और जब हम खड़गे के बारे में बात कर रहे हैं तो खड़गे जी के बारे में ही बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहे। खड़गे जी एक काबिल नेता हैं और बहन जी से ज्यादा अम्बेडकराइट। बहन जी ने समाज की खातिर, बहुजनों खातिर त्याग पत्र दिया था सदन से, कितने लोगों ने दिया आपने? नहीं, बहन जी ने त्याग पत्र दिया। बहन जी ईडब्ल्यूएस के पक्ष में खड़ी होगी। पूरे देश में मान्यवर साहब बहुजन सम्मेलन करा रहे थे, और बहन जी जो है करा रही है सवर्ण सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन इस यूपी चुनाव के पहले। यही समाज के खातिर किया, यही समाज के खातिर किया। मान्यवर साहब एंटी मंडल जो रैली हुई उसमें गए थे। एक बात बताइए, मान्यवर कमीशन के मान्यवर साहब जो है ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे थे क्या? वो तो मंडल नहीं, मान्यवर साहब ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे थे। ब्राह्मण निर्णय ले रहा था, कोई सतीश मिश्रा निर्णय ले रहा था। हम लोग मायावती जी के खिलाफ नहीं हैं, मायावती जी सम्मान करते हैं, हमारे समाज की महान नेता हैं, लीजेंड नेत्री हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज की तारीख में उनकी जो पॉलिसी है वो बहुजनों के खिलाफ जा रही है। उनकी चुप्पी बहुजनों के खिलाफ है। SC ST OBC के आरक्षण पर, निजीकरण पर उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। मायावती कह रही है कांग्रेस गठबंधन करे हमसे, क्यों नहीं करे? अब वो कांग्रेस जाने और बसपा जाने, तो बचाव कर नहीं, मैं उस बात का समर्थन कर रहा हूं जो बहुजन के पक्ष में। आप कांग्रेस का, अब कांग्रेस क्यों नहीं बुला रही है, बीजेपी किसको क्यों नहीं बुला रहे हैं, ये नड्डा जी बताएं और वहां राजनीति
पॉलिटिकल से मैं तो मैं पॉलिसी मैटर में भाई ये बताइए एक में मैं ये कह रहा हूं कि जो जवाब खरगे जी देना चाहिए वो जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? उनकी पार्टी की क्या पॉलिसी है उनके दे नहीं सकते। आप पूछिए उनसे, फिर मैं भाई आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो बतौर अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट मैं जैसे देखता हूं अपने समाज के लिए मैं वैसे बात करता हूं। अब भाजपा पंडित राहुल फिर मैं कह रहा हूं, मैं पंडित राहुल की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूं। आप अपनी बात इंपोज मत करिए। मैं आपने पूछा राहुल गांधी या खड़गे, मैं कह रहा हूं खड़गे मेरे प्रधानमंत्री होंगे, मैं राहुल गांधी की बात ही नहीं कर रहा हूं। आपको गलत लगता है पंडित मुझे या पंडित मिश्रा? ये मैं कोई नहीं, मुझे खड़गे प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। और अगर इन दोनों में से कहिएगा राहुल गांधी और सतीश मिश्रा में चुनना हो, जाहिर सी बात है मैं राहुल गांधी के साथ जाऊंगा, क्योंकि सतीश मिश्रा जो है ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, वो समाज की पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं। देशभक्त लोग हैं जिनको इंडिया बोलने में भी दिक्कत है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही है जो भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी जी मंच से इंडिया के बारे में बोल रहे हैं कि इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया लगा है, तो इसमें इंडिया लगा है, उसमें पीएफआई में इंडिया लगा है। जो ट्विटर हैंडल है प्रधानमंत्री का उसमें है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या करेंगे उसका? भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द देश के नाम के लिए दिए गए हैं कि इंडिया, जिसका मतलब भारत होगा। तो भारतीय संविधान कहता है कि हमारा नाम इंडिया है, इस देश का नाम इंडिया है। ये लोग राजनीति करने के चक्कर में, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मोदी जी, ये लोग राजनीति करने के चक्कर में यह भूल गए हैं कि ये देश उनका भी है। कोई नाम अगर रख रहा है इंडिया का तो ये तो गर्व की बात होना चाहिए। आपको राजनीति करने के लिए लाखों मुद्दे होंगे, आपको राजनीति करने के लिए लाखों प्लेटफॉर्म है, मुद्दे की कमी नहीं है, बात की कमी नहीं है, हमला करने का अवसर का कमी नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, देश के नाम को लेकर जिस तरह से ये नफरत जाहिर कर रहे हैं, उससे देश की जनता भी देख रही है ये लोग कितने देशभक्त हैं। सबसे मजेदार और सबसे दिलचस्प इसमें यह दिखता है, ये वो लोग हैं जो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं, और इनको इंडिया का जब नाम लेना हो, इस महान देश का जब नाम लेना हो, INDIA कर रहे हैं, इंडिया नहीं बोल पा रहे। क्यों भाई? देश का नाम लेने में आपको शर्म आ रही है? आप तो दूसरों को पाकिस्तान भेजते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, मोदी जी के लोग, भागवत जी के लोग दूसरों को तो पाकिस्तान भेजते रहते हैं। ये जो लोग आज देश का नाम नहीं ले पा रहे हैं, इनको कहां भेजा जाए, किस ग्रह पे भेजा जाए? मुझे तो लगता है कि इन लोगों को यह जो चंद्रयान गया है इसी में बांध के चंद्रमा पर भेज देना था, जिनको देश का नाम लेने में शर्म आती है, जिनको देश का नाम लेने में दिक्कत है, इंडिया बोलने में सर। जब हम इंडिया बोलते हैं, जब हम भारत बोलते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। राष्ट्रवादी पार्टी है वो, इनका राष्ट्रवाद तो आज पूरी दुनिया देख रही है। कितनी राष्ट्रवादी पार्टी है ये, कितने राष्ट्रवादी नेता हैं ये, आज पूरी दुनिया देख रही है। किसी से छुपा है क्या? ये कितने राष्ट्रवादी हैं, ये कितने देशभक्त हैं, इसका प्रमाण पत्र वो खुद सेल्फ अटेस्टेड दे रहे हैं। क्या ना, भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाएं, सदाचारी इकट्ठे हो जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की परिभाषा सब जानता है। जब विपक्ष में रहे तो भ्रष्टाचारी, इनके भारतीय जनता पार्टी में आकर भ्रष्टाचारी सदाचारी हो जाता है। इनके भ्रष्टाचारी की परिभाषा सब जानता है। लेकिन ये कितने राष्ट्रवादी हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं, कितने देशभक्त हैं, इसका प्रमाण ये लोग खुद ही दे रहे हैं। नहीं, मोदी शेर हैं तो एनडीए की बैठक क्यों कराई भाई? इतने बड़े शेर हैं तो कह तो रहते शेर अकेला चलता है, तो इतने राजनीतिक दलों की बैठक क्यों करा रहे हैं? क्यों जो है कभी डोरा डाल रहे हैं? ये जो उत्तर प्रदेश के अभी एक कौन से नेता हैं जो है ओपी राजभर, कभी ओपी राजभर पर डेरा डाल रहे हैं, कभी जयंत चौधरी पर डेरा डाल रहे हैं, कभी इस पे डेरा डाल रहे हैं, कभी उस पे डेरा डाल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, मायावती जी खुद ही बीजेपी हुई पड़ी है, नहीं तो मायावती जी के पार्टी पर भी डेरा डालते। तो इनको तो अब अगर जो है विपक्ष जो है इतना कमजोर है और मोदी जी अकेले काफी है, संसद में भी बोलते हैं, तो क्या जरूरत पड़ी है एनडीए का जो
जो है चुनाव, ये चिराग पासवान जिसका अपना एक ही अकेला बच गया है, उसके गले में लटक रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई है भैया? शेर अकेला भारी है। सबका सम्मान करते देखे, जिसका एक भी सांसद नहीं वो उसको भी सम्मान दे रहे, अपने साथ ले रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। राहुल गांधी जी, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, स्टालिन जी, इन लोगों ने मोदी जी को सम्मान करना सिखा दिया। जैसे ही विपक्ष का गठबंधन हुआ, इंडिया नाम का गठबंधन बना, मोदी जी सम्मान करना सीख गए। चिराग पासवान के भी गले पर रहे हैं, अजीत पवार के गले पर रहे हैं, राजभर के यहाँ अमित शाह जा रहे हैं। ये तो अच्छा है, सम्मान करना सिखा दिया। जो गठबंधन बना है जिसमें पार्टी है, आपको क्या फायदा होगा दलितों को, उससे बताना जरा। दलितों को इंडिया गठबंधन के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि एक बात तो तय, आपकी पार्टियों को तो उन्होंने दरकिनार कर नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपकी तो एक भी पार्टी उन्होंने नहीं, हमारी पार्टियों को दरकिनार कर, मैं अपनी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दलित हित की। इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कांग्रेस की सरकार ने, और सबसे अधिक बैंकों में नौकरियां लगी दलितों की। नहीं, बैंकों का प्राइवेटाइजेशन जो है बीजेपी ने किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस ने किया, देश के तमाम सरकारी संस्थान कांग्रेस ने बनाए। मैं कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं, कांग्रेस का नेता नहीं हूं, लेकिन जो फैक्ट है उससे आप मुंह नहीं चुरा सकते। कांग्रेस ने तमाम संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया, तमाम पीएसयू बनाए। क्या हुआ? कांग्रेस का इस तरह का डर दिखाया था दूसरी पार्टियों ने, आ गई बीजेपी। क्या हो गया? क्या हो गया? तो आप राहुल गांधी ग्लोबलाइज्ड मेरे, अगर मुझसे पूछा जाए कौन प्रधानमंत्री देश का होना चाहिए, मुझे लगता है आज की तारीख में इस देश में प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा दावेदार अगर कोई है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अम्बेडकराइट व्यक्ति हैं। इस देश में पार्लियामेंट में उन्होंने बोलने की हिम्मत की कि ब्राह्मण विदेशी होता है, हम इस देश के मूल निवासी हैं। यह कहने की हिम्मत किसको है? राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि जो है जिसकी जितनी आबादी है उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। और क्या चाहिए? मायावती जी तो जा रही हैं बीजेपी के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में, वो गणेश की मूर्ति मंच पर चढ़ा रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी कहा था कि जो है हिंदू मंदिर। राहुल गांधी भी तो पंडित हैं, पंडित राहुल गांधी। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जनेऊ पहन के जाते थे साउथ। मैं क्या कह रहा हूँ? राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूँ। दलितों को कब को मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूँ। मुझे खड़गे जी से प्रेम है, मैं खड़गे जी की बात कर रहा हूँ। खड़गे जी, ये आप कह रहे हैं ताला चाबी, ये मनुवादी भाषा है। ये आप अपने नेताओं को कम, मतलब आप खड़गे जी को इतना काबिल नहीं समझते हैं कि संगठन चला ले। मैं नहीं मानता, मुझे लगता है, सुनिए, मुझे काबिल समझती है तभी राष्ट्रीय बनाया नहीं, किस बात की मजबूरी? आज खड़गे जी इस देश में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं मानता हूं कि उनको काबिलियत से मिला है, कोई मजबूरी से, और साबित करके दिखाया। कर्नाटक जीता है, राजस्थान में मजबूत हुए, मध्य प्रदेश में मजबूत हुए, छत्तीसगढ़ में मजबूत हुए। पूरे देश में जब से खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस मजबूत हुए है। खड़गे जी सही मायने में अम्बेडकरवादी हैं, खड़गे जी सही मायने में प्रतिभाशाली हैं, खड़गे जी सही, आप सुन लीजिए, खड़गे जी सही मायने में इस देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, काबिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पार्टी लाइन से ऊपर, खड़गे जी दूसरी पार्टी में भी होते तो मैं खड़गे जी के साथ होता। खड़गे जी प्रधानमंत्री डिजर्व करते हैं, खड़गे जी को भारत का प्रधानमंत्री में। ऐसा मजबूरी क्या? राहुल बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, कोई भी बन सकता है, मजबूरी क्या है उनको भैया? एक क्या तुक है? हम अपने ही लोगों की काबिलियत को दरकिनार कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी काबिलियत के दम पर कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं और अपनी काबिलियत रखते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बने और देश को ठीक से चलाएंगे। खड़गे जी ठोस अम्बेडकरवादी हैं, मेरी उनसे मुलाकात है, मैंने उनसे बात की है।
ठोस अम्बेडकरवादी, हम लोग नहीं हो पाए हैं उतना। लेकिन सर जो एनडीए है और इंडिया है, दोनों बड़े गठबंधन है, तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है बीएसपी, दलितों की पार्टी बताई जाती है, किसी ने भी इनवाइट नहीं किया दलित पार्टी को इसको। दोनों बहुजन समाज पार्टी कितनी बहुजन ही तैसी है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू मंदिरों खुदाई करो बुद्ध निकलेंगे, और मायावती जी कहती हैं कि राजनीतिक बयान, ये राजनीतिक बयान है। जितने हिंदू देवी देवता बने हुए हैं सारे बौद्ध को रंग पोत के बना दिया है, वो राजनीतिक बयान हो गया। मायावती से ज्यादा हितैषी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं आपके लिए? स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही है, जो मुझे व्यक्ति से कोई के चक्कर में कहीं जाए, लेकिन उनकी जो बात है, ये बात कोई और भी कहे, मैं भी ये बात कहता हूँ, आप इसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये बात महत्वपूर्ण है, किसने कही ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम नहीं, वो मैं बात की बात कर रहा हूँ, जो बात कही स्वामी प्रसाद मौर्य ने वो महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि तमाम हिंदू मंदिरों का जो है सर्वेक्षण होना चाहिए, बुद्ध है। इस बात के खिलाफ आप स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलिए, आप इस बात के खिलाफ कैसे हो सकते हैं कि ये कैसे है? आप कह रहे हैं कि बहुजनों आपको कहना चाहिए, आप बुद्ध को नहीं मानते, क्यों नहीं अब तक बुद्धिस्ट बने? बुद्ध के नाम पर जनपद बनाया, जनपद बना, खुद नहीं खुद बुद्धिस्ट नहीं हुई,